मैट्रिक और इंटरमीडिएट प्रतिभाशाली उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को नरोमा फाउंडेशन के बैनर तले किया गया सम्मानित। गया जी के मानपुर क्षेत्र अंतर्गत नरोमा ट्रामा एंड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आज गया जी से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को जो इंटर और मैट्रिक में उत्तीर्ण हुए बच्चों को सम्मानित किया गया। उन्हें अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित नरोमा फाउंडेशन के बैनर तले किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रशिक्षु आईपीएस दीप्ति मोनाली शामिल हुई। प्रशिक्षु आईपीएस एवं ट्रामा हॉस्पिटल के संचालक एवं जितने भी मंचासीन अतिथि थे उन सबों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उसके उपरांत सभी छात्र छात्राओं को अंग वस्त्र मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। प्रशिक्षु आईपीएस के द्वारा सभी छात्र छात्राओं को गया जी का नाम रोशन करने एवं अव्वल नंबर से उत्तीर्ण होने का शुभकामना देते हुए उन्होंने अग्रिम बधाई दी और कहा कि अपने जीवन में ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहें और मेहनत करते रहें ताकि उनकी जो निश्चित मंजिल है वहां तक पहुंच सकें। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने भी कड़ी मेहनत किया है और तब जाकर कहीं तीसरी बार परीक्षा देने के उपरांत आज इस पद पर आसीन हुई हूँ। छात्र छात्राओं को उत्साहवर्धक करते हुए उन्होंने कहा कि जो छात्र उत्तीर्ण नहीं हुए हैं उन्हें भी मैं शुभकामना देती हूं और उनसे अपील करती हूं कि इसी तरह से मेहनत करते रहें और कड़ी से कड़ी मेहनत करें ताकि एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया कि शेर भी अगर छलांग लगाना चाहता है तो वो 2 कदम पीछे हटता है और कड़ी मेहनत करके छलांग लगाता है। उसी तरह से सभी बच्चे कड़ी मेहनत करें और आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल करें। नरोमा ट्रामा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संजय कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए अग्रिम बधाई दी एवं उन्होंने कहा कि इस तरह की सोशल वर्क नरोमा फाउंडेशन के द्वारा लगातार किया जा रहा है और आगे भी निरंतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाज में नरोमा ट्रामा हॉस्पिटल के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को सेवा दिया जा रहा है उसी प्रकार नरोमा फाउंडेशन के द्वारा लोगों को सोशल वर्क में भी सहायता पहुंचाने का काम नरोमा फाउंडेशन कर रही है और आने वाले दिन में भी यह और आगे बेहतर करने का प्रयास करेगी। देखें क्या कुछ है ये रिपोर्ट। यहाँ पे नरोमा ट्रॉमा सेंटर द्वारा फाउंडेशन द्वारा 10th और 12th क्लास में जो जिला में जिन लोगों ने अच्छे प्रदर्शन किए हैं उनको पुरस्कृत किया गया है और इस संदर्भ में मुझे इनवाइट किया गया था और बच्चों से बात कर मिलकर और अपना अनुभव साझा कर बहुत अच्छा लगा। बच्चे कई सवाल भी पूछे किस तरह उन्हें गाइडलाइन आती है। नए बच्चे हैं 10th 12th में हैं, अभी आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, काफ़ी एक्साइटेड हैं और उतना ही एंथुजियाज़म भी है उन लोगों में आगे को लेकर करियर को लेकर। तो उससे रिलेटेड उन लोगों ने सवाल पूछे, यूपीएससी से रिलेटेड लेकर सवाल पूछे जो मेंटल लेवल पे हम लोग स्ट्रगल फेस करते हैं क्योंकि प्रिपरेशन थोड़ी टेडियस है, उसको लेकर सवाल पूछा और उसी हिसाब से गाइड हो गया। हालांकि मेरा यही सबको कहना होगा कि अभी काफ़ी समय है, एंजॉय करें, खुश रहें, बाकी समय पे सारी चीज़ें हो जाती। मैम एक सवाल है, जैसे जो बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको जैसा कि मैंने बताया कि मेरा खुद का भी एग्ज़ाम तीसरे अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ था, तो एक सफलता के पीछे कई सारी असफलताएं छुपी रहती है। एक शेर को भी जब एक ऊंची छलांग मारनी होती है तो वो 2 कदम पहले पीछे लेता है। तो ये अगर ऐसा कोई आपके लाइफ में या करियर में ऐसा कोई मोमेंट ऑफ सेटबैक आता है तो इसको बस वो 2 कदम पीछे की तरह लेना है और उसके बाद उतनी ही कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ना है। थैंक यू। बस ये अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हैं और मैं उनके लिए यही कामना करती हूँ कि वो हर दिन कुछ हमें नया सीखने का कोशिश करना है क्योंकि सीखने का कोई एज नहीं होता है, हमेशा कुछ नया सीखना है और हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र में चाहे जहाँ भी रहें बस बेस्ट करने का कोशिश करना है क्योंकि और जो असफल हुए हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करना है हमें
और जो कमी हमें रह गई है उसको सुधार करके फिर से प्रयास करना है, सफलता एक दिन जरूर हमें मिलेगी। नरोमा फाउंडेशन की ओर से विश्व स्वास्थ्य दिवस का क्या करें? मैं नरोमा हॉस्पिटल हमारा है, जो कि हम लोग गया में, मानपुर में और सरघाटी में 3 जगह हमारा ब्रांच है। और हमारा ये अथक प्रयास रहता है कि लोग हमसे हम जुड़े क्योंकि बहुत हमारा अभी भी समाज है जो बहुत पीछे है। बिहार के लोग अभी भी बहुत कैपेबल नहीं है कि बाहर जाके करें पढ़ाई और फिर वो उतना फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो हमारा यही कोशिश रहता है कि लोगों से हम जुड़ें और उनको हर वो चीज़ सुविधा प्रदान करें, ताकि कमी अपने जगह में सुविधा मिले। नहीं, आप एक डॉक्टर हैं, पेशेंट पहले प्राथमिकता आता है, उसके बाद भी आप इतना टाइम निकाल के बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखिए, हम जिस समाज में हैं तो समाज में हमारे बहुत सारे बच्चे भी हैं और पेशेंट भी हैं। पेशेंट के साथ साथ हमें समाज के हर एक वर्ग को छूना चाहते हैं हम, क्योंकि शिक्षा और ज़रूरी है, स्वास्थ्य भी ज़रूरी है और हमारे समाज का ये मुख्य बिंदु है। अगर हम सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति ही रहेगा, लेकिन समाज में स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसके साथ साथ खेल की तरफ भी बहुत अग्रसर रहते हैं। हम लोग खेल से रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम कराते हैं ताकि हम मेंटल हेल्थ में भी काम कर सके, सामाजिक काम करें। थैंक यू। मेरा निजी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन समाज के फ़ायदे के लिए नरोमा फाउंडेशन हमेशा कार्य करते रहता है। निश्चित रूप पे मैं एक पेशे से चिकित्सक हूँ, लेकिन जब समाज के विभिन्न वर्गों से, खिलाड़ियों से, छात्रों से, छात्राओं से जब मिलता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि इनकी क्या कमी है और उनको हम कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि हम भी एक समय छात्र रहे थे, तो मुझे परेशानियों को पता है कि हमारे समाज में जो खास करके दूरवर्ती क्षेत्र के लोग बच्चे हैं उनकी कितनी परेशानियाँ होती हैं। तो मैं उनको समझना चाहता हूँ, उनको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, साथ ही साथ जितना संभव हो सके उनको दूर भी करना चाहता हूँ। इसी बातों को समझते हुए इस तरह के कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते रहते हैं। आज 10वीं और 12वीं के बच्चों को आज जो हमारे गया जिला में ये टॉप किए हैं IAC के बच्चे, वो बच्चे इसमें सम्मानित किए गए हैं। इसके साथ साथ जो पूरे बिहार में गया जिला के टॉप 10 में बच्चियाँ शामिल हुई हैं, उपलब्धि हासिल की हैं, उन सभी को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। इससे सिर्फ मैसेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सम्माननीय है, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे गांव घर के जितने बच्चे हैं जो इस रैंक में नहीं भी आए हैं, आप भी मेहनत कीजिए और आप भी सम्मान का पात्र बनिए। बहुत बहुत